Good morning, student. Today we will start the chapter number 11, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री उसका कुछ कॉन्सेप्ट हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन लाइन इन थ्री डायमेंशनल प्लेन और स्पेस। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम ऑलरेडी वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एंड अगर कोई पॉइंट गिवन है यहाँ पर, सो उसके तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, और ये जो लाइन है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में, इसको हम डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन। नाउ इसकी डायरेक्शन गिवन है। लेट अस सपोज ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ इट इज़ मेकिंग एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इट इज़ मेकिंग एंगल बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा। देन अल्फा, बीटा एंड गामा, ये हम वेक्टर अलजेब्रा में स्टडी कर चुके हैं, आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल्स। अगर हम इनका कोसाइन ऑफ एंगल लेते हैं, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। सो दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। सो एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जो अल्फा बीटा एंड गामा है, दीज आर द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। लेट अस सपोज करते हैं कि ये लाइन क्या है, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास करने पे ये लाइन क्या कर रही है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रही है, इस तरह से कि लाइन इज पासिंग थ्रू। ठीक है, नाउ ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ यहाँ तो बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ ही ऐसे भी तो बन सकता है। ठीक है, अब ये एंगल पूरा क्या है, दैट इज अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वो क्या हो जाएगा, दैट इज सेम लाइन है, पूरी लाइन है, ये एक पूरी लाइन है, पूरी लाइन पे एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ तक ये पूरा 180 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या हो गया, पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली ऐसे बनाएंगे इसके साथ पाई माइनस बीटा, और यहाँ पर जब एंगल बनेगा इसके साथ, दैट इज पाई माइनस गामा। इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस के साथ दो तरह से एंगल्स बन सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो अल्फा बीटा एंड गामा, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाती है देन इट विल बी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा, ये हो जाते हैं। देन जब कॉज पाई माइनस अल्फा आ जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल, दैट विल बी माइनस कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा माइनस कॉज गामा। इसका मतलब थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में जब हम डायरेक्शन कोसाइंस लेते हैं, देन वी कैन टेक प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम एंड प्लस माइनस एन। नाउ ये तो डायरेक्शन कोसाइंस है। नाउ सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, दैट इज डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। नाउ डायरेक्शन रेशोज क्या है, थ्री नंबर्स आर ए बी सी, इन तीनों नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशो बोल रहे हैं। कब बोलेंगे, इफ दीज थ्री नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अगर ये तीनों नंबर कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, और बी है दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम, और सी है दैट इज इक्वल टू लैम्डा एन। अगर ये तीनों नंबर्स ए बी सी कोई तीन नंबर्स है, उनको डायरेक्शन रेशो कब बोलेंगे, अगर जो एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइन है, उनके वो क्या है, प्रोपोर्शनल। नाउ ए बी सी डायरेक्शन रेशो गिवन है, तो उससे हमने अगर डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना है, तो दैट विल बी एल कैन बी गिवन बाय प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर
plus b square plus c square. And second, m is equal to direction ratio is given, direction cosine is given by m is equal to plus minus b upon under root a square plus b square plus c square. And third, n is equal to plus minus c upon under root ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो डायरेक्शन रेशो की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन, वेयर ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो है. और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, द थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन लाइन. तो उनका हम प्रोपोर्शनल लेते हैं. तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन एल या लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के डायरेक्शन रेशो क्या है, सेम आ रहे. देखो यहाँ करते हैं ए एल अपॉन ए या ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम. इस तरह से ले लेंगे हम ए बी सी डायरेक्शन रेशो को. और डायरेक्शन रेशो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन इन फॉर्मूले से यूज हो जाएगा. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन. रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन की रिलेशन क्या है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये रिलेशन है बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन. स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो ये रिलेशन आपने याद रखना है. नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. डायरेक्शन cosine of a line passing through 2 points. Let us suppose एक 3-dimension plane है and we have 2 points. एक लाइन पास कर रही है P and Q, 2 पॉइंट से पास कर रही है. इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 y1 एंड z1. q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2. नाउ अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमने डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करना है. देन डायरेक्शन रेशियो इज गिवन बाय जो l है, l इज गिवन बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. ये l इस तरह से निकल जाएगा. नहीं, सेकंड m इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 square. Now n, direction cosine n is given by z2 minus z1 upon under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. तो अगर 2 points are given then direction cosine can be given by L is x2 minus x1 यानी कोऑर्डिनेट x2 minus x1 upon अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर द रूट. इस तरह से हम 2 पॉइंट्स गिवन होंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के, देन वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन. तो इसमें कुछ पहला तो ये था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, जबकि वेक्टर अलजेब्रा में तो हम एल एम और एन ही ले रहे थे वहाँ पर. ठीक है. देन डायरेक्शन रेशो, अगर डायरेक्शन रेशो गिवन है देन हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन. एंड 2 पॉइंट्स गिवन है देन हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन. एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पॉइंट्स इन केस ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, अगर 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स हम लेते हैं ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स है, ये कोलिनियर कब होंगे, जब ये लाइन है ए बी या लाइन सेगमेंट ए बी, इसके जो डायरेक्शन रेशो या साइन लेंगे और इसका डायरेक्शन
रेशो और कोसाइन लेंगे दैट विल बी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, तो वो पैरेलल है यानी मल्टीपल होगा। इसके जो भी आते हैं उसका सेकंड का क्या होगा, मल्टीपल होगा। देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वेदर दीज गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। जैसे वेक्टर अलजेब्रा में भी हम कर रहे थे, तो कोलिनियरिटी की का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। तो नाउ आई थिंक आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो कैसे आपने फाइंड आउट करना है ये समझ आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11. एक्सरसाइज 11.1। नाउ 11 एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। नाउ एक्स एक्सिस के साथ एंगल है दैट इज 90 डिग्री, so this is alpha, this is beta and this is gamma, एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो L इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा एंड कॉज गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन एंगल्स आर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ L is equal to cos alpha is equal to cos alpha is 90 degree and cos 90 degrees 0. So direction cosine L is 0. Now M is equal to cos beta is equal to cos 135 डिग्री, और 135 को कैसे लिखते हैं, cos 90 प्लस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू cos 90 प्लस वो हो जाएगा sin 45 डिग्री, एंड sin 45 डिग्री इज 1/√2. नाउ सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन M इज 1/√2. देन N इज इक्वल टू cos gamma, that is cos gamma, that is 45 degree, because angle gamma is 45 degree, is equal to cos gamma, that is 1/√2. Now direction cosine are 0, 1/√2, 1/√2. Now question number second, find the direction cosine of a line. अब यहाँ पर भी डायरेक्शन कोसाइन लेना है, विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ एंगल कैसा है, इक्वल एंगल है, तो लेट अस सपोज वो एंगल क्या है, थीटा ले लेते हैं। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय लाइन with x axis, y axis and z axis, तीनों के साथ इक्वल एंगल बन रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे, उसको थीटा ले लेते हैं। देन L इज इक्वल टू कॉस थीटा, M इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा, बिकॉज जो अल्फा एंगल है वो भी थीटा है, बीटा भी थीटा, एंड गामा इज ऑल्सो कॉस थीटा। नाउ रिलेशन पता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन को तो यहाँ पर पुट कर देते, दैट इज कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस N इज ऑल्सो कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 3 कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉज थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो L M N जितने भी है दैट इज डायरेक्शन कोसाइन, आर 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस कैसे होते हैं, प्लस एन नेगेटिव, प्लस L प्लस माइनस LM प्लस माइनस NM, तो ऑल दीज आर प्लस माइनस 1/√3. Now question number third,
Question number third, if a line has direction ratio -18, 12 and -4, then what are the direction cosine? Now given direction ratio are A is equal to -18, B is equal to 12 and C is equal to -4, then L is given by, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, रिलेशन हमने लिया था ए अपॉन, तो सभी के नीचे ही आएगा, तो पहले इस पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 square. Now 18 square 324 plus 12 square 144 plus 4 square 16. Now 6 4 is 10, 10 plus 4 14, 1 2 6 and this is 8, then 3 plus 1 4. Now square root of 484, that is equal to 22. नाउ डायरेक्शन को साइन लेते हैं, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ ए इज -18 अपॉन प्लस माइनस -18 अपॉन 22, so that is equal to plus minus 18 upon 22. now इसको काट लो, 9 2s are 18, 11 2s are 21, so it is equal to 9 by 11 plus minus. Now second, m is equal to plus minus b upon under root a square plus b square plus c square. Now b is 12 plus minus 12 upon 22, 6 2s are 12 and 11 2s are 22, so plus minus 6 upon 11. Then n is equal to plus minus c upon under root a square plus b square plus c square is equal to, c is -4 upon 22, 2 2s are 4 and 11 2s are 21, that is plus minus 2 by 11. तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज शो दैट पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 are collinear points. Then given points A 2 3 4, इसको ए ले लेते हैं. सेकेंड पॉइंट को बी -1 -2 1 एंड सी 5 8 7. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी के लेते हैं. नाउ ए बी के डायरेक्शन को साइन लेते हैं. डायरेक्शन को साइन ऑफ ए बी, बिकॉज 2 पॉइंट्स है और 2 पॉइंट्स से डायरेक्शन को साइन कैसे लेते हैं, x2 - x1 अपॉन अंडर रूट x2. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज L1 ले लेते हैं. L1 इज इक्वल टू, इसके L1 लेते हैं, दूसरे वाले के L2 M2 N2 ले लेंगे. दैन x2 दैट इज -1 -2 अपॉन अंडर रूट -1 -2 स्क्वायर प्लस -2 -3 -2 -3 स्क्वायर प्लस 1 -4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -3 बाय, नीचे क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 एंड -3 स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू -3 बाय अंडर रूट 9 + 5 14 एंड 9 23 2 2 + 4, तो L1 ये आ गया. नाउ M1 इज इक्वल टू y2 - y1 -2 -3
डिवाइडेड बाय सेम, इसमें तो सब में यही आएगा, दैट इज 43। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार कैलकुलेट कर लिया हमने इसलिए सेम आ जाएगा, दैट इज -5/143। अगेन n1 इज इक्वल टू z1 z2 माइनस z1, 1 माइनस 4 अंडर ये सारा कुछ वैसा ही आएगा, तो दैट इज 43 इक्वल टू -3/√43। नाउ डायरेक्शन रेशो किस डायरेक्शन को साइन आ गया हमारे पास ए बी। नाउ बी सी के डायरेक्शन को साइन लेते हैं। नाउ डायरेक्शन को साइन ऑफ बी सी, अगेन बी सी के L2 ले लेते हैं। नाउ L2 कैसे आएगा, x2 माइनस x1, दैट इज 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। नीचे अंडर रूट 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6/√5 प्लस 1 6, तो दैट इज 36, 8 प्लस 2 10, that is 100, and 7 minus 1, that is 6, 6 square 36, so we will get 6/172, 36 36, that is 72 plus 100 172। now this is equal to L2 ले रहे हैं, 6 इसको कैसे लिखते हैं, √4 मल्टीप्लाई 43, दैट इज इक्वल टू 172, एंड 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2, 6/2 √43, और जब इसको आप काटेंगे यू विल गेट 3/√43। नेक्स्ट M2 इज इक्वल टू, नाउ M2 के लिए y2 8 माइनस 2, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 2 अपॉन नीचे तो क्या आ जाएगा, सेम वही आएगा, दैट इज 2/√43, दैट इज इक्वल टू 10/2/43, एंड जब इसको आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 5/√3। नाउ N2 इज इक्वल टू, N2 कैसे आ जाएगा, दैट इज y2 z2 माइनस z1, दैट इज 7 माइनस 1 अपॉन सेम, नीचे सेम वही आएगा, तो अगेन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली लेंगे, दैट इज़ 2/43, 6/2/43, दैट इज़ 3/√43। ना कंपेयर करते हैं, ए बी का जो L1 है दैट इज़ -3/√43 एंड L2 इज़ 3/43, M1 -5/43, that is 5/43, and N2 here -3/√43 and N2 3/√43। now सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, ठीक है। जो M1 है अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल गेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी है, उसके डायरेक्शन कोसाइन को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी। इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी एंड बी सी है दीज आर प्रोपोर्शनल। पहले इनको लिख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आर -3/43 -5/√43 and -3/√43, and direction cosine of BC are 3/√43, 5/√43 and 3/√43। now ये क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
cosine of BC, therefore ABC are कोलिनियर। अगर एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के पैरेलल होंगे, दैट मीन्स वो क्या है, सॉरी प्रोपोर्शनल होंगे, वो दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। एंड क्योंकि ये तो क्या है, तीनों ए बी एंड बी सी पैरेलल है, तो दैट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is find the direction cosine of the side of the triangle whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, 2. तो हमने क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है किसके, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और वर्टिसेस गिवन है। तो गिवन ट्राइंगल को बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए बी एंड सी। नाउ जो फर्स्ट वर्टेक्स है दैट इज ए, उसके कोऑर्डिनेट है 3, 5 एंड -4। बी के कोऑर्डिनेट दैट इज -1, 1 एंड 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट दैट इज -5, -5 एंड -2। एंड वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए सी, तीनों के करने हैं। तो 2 पॉइंट्स है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया डायरेक्शन कोसाइंस, वैसे ही हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। लेट ए 3, 5, -4, बी -1, 1, 2 एंड सी -5, -5, -2 are vertices of triangle. Now direction cosine of AB, पहले AB के डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं L1। L1 कैसे निकालेंगे, AB, तो B में x2 माइनस x1 दैट इज -1, -3, x2 -1 -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -1 -3 स्क्वायर प्लस 1 -5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 अपॉन अंडर रूट -4 हो गया, -4 का स्क्वायर दैट इज 16, अगेन -4 स्क्वायर 16 एंड 6 स्क्वायर 36। नाउ ऐड करते हैं, -4 अपॉन अंडर रूट 6, 6, 6 दैट इज 18, 3 + 1 4 + 1 5 एंड 1 कैरी ओवर था दैट इज 64। नाउ इसको हम ऐसे लिखते हैं, -4 अपॉन 17 4 आर 68, 4 का अंडर रूट ले लेंगे दैट इज 2, अंदर क्या रहेगा 17। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट -2 अपॉन अंडर रूट 17। तो फर्स्ट आ गया। नाउ सेकंड M1 सॉरी, बिकॉज L1 M1 इस तरह लेंगे। नाउ M1 में क्या करेंगे, y2 माइनस y1, 1 - 5 डिवाइडेड बाय, अगेन सेम वही रहेगा बिकॉज नीचे तो सभी में यही आएगा, सो वी विल गेट 2 अपॉन अंडर रूट 17 -4 2 upon under root 17 and after dividing we will get -2 upon under root 17. Now n1 is equal to z2 minus z1, z2 that is 2 minus -4 that is +4, then 2 + 4 upon 2 under root 17, 6 upon 2 under root 17 and after dividing we will get 3 by under root 17। जो फर्स्ट साइड है आपकी ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आर, फर्स्ट के डायरेक्शन कोसाइन है दैट इज -2 बाय अंडर रूट 17,
सेकंड क्या है -2/√17 एंड थर्ड क्या है दैट इज 3/√17। नाउ सेकंड साइड लेते हैं दैट इज BC। BC के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। नाउ फॉर BC फर्स्ट L2 इज इक्वल टू, नाउ L2 के लिए क्या करेंगे दैट इज BC x2 माइनस x1 -5 -1 दैट इज +1, -5 +1 डिवाइडेड बाय √-5 +1 स्क्वायर प्लस सेकेंड लेते हैं दैट इज -5 -1 -5 -1 स्क्वायर प्लस -2 -2 -2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4 दैट इज 16, 6 -6 स्क्वायर 36 एंड -4 अगेन 16। सो ये तो सेम पीछे वाले की तरह ही, तो वी विल गेट -4/2√17 एंड L इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे -2/√17। फर्स्ट आ गया। देन M2 में y2 माइनस y1, तो y2 तो यही है हमारे पास, -5 -1/2√17 अगेन -6/2√17 after dividing -3/√17। now N2 is equal to Z2 minus Z1, Z2 minus Z1 is again -2/√17। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं यहीं पर पहले, तो -4/2/√17 इज इक्वल टू -2/√17। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BCR फर्स्ट है -4/√17 -2, सेकेंड -3/√17 एंड थर्ड -2/√17। नाउ थर्ड साइड है दैट इज AC और C है जो भी लेना है। फॉर AC साइड इसके लिए L3 ले लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। AC ले लेते हो Z2 -5 -3 -5 -3 अंडर रूट ठीक है, दैट इज x2 माइनस x1 आ गया। उसके बाद सेम x2 माइनस x1 -5 -3 स्क्वायर प्लस -5 -5 स्क्वायर प्लस -2 + 4 -2 + 4 माइनस होना था तो माइनस माइनस स्क्वायर हो गया, इसलिए अगेन -8/√, दैट इज 8 स्क्वायर 64 प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस दैट इज 2 स्क्वायर 4 नाउ इज इक्वल टू -8 दैट इज, जब इनको ऐड करेंगे वी विल गेट 168 और 168 को वी कैन राइट एज 4 × 42, 4 2s are 8, 4 4s are 16। now 4 का रूट दैट इज -8/2√42 एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट -4/√42। ये L3। देन M3 इज इक्वल टू, M3 में क्या आएगा दैट इज y2 माइनस y1, तो -5 अपॉन, तो ये सेम आ जाएगा 2/√42 दैट इज -10/2/√42 इज इक्वल टू -5/√42। देन N3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 दैट इज -2 + 4 अपॉन 2/√42 is equal to, here we will get 2/2/√42 and 1/√42। now direction cosine
ऑफ ए सी आर, पहला डायरेक्शन कोसाइन है -4/√42, सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन है दैट इज -5/√42, एंड थर्ड है दैट इज 1/√42। सो ये क्या है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 ही है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा और इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, दैट वी विल डिस्कस टुमारो।